6 महीनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। डेली 3 से 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालें। यह आदत जितना जल्दी अपने अंदर डाल लोगे, अगर आप 12th में हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपने इस साल ड्रॉप लिया है, आप प्रयास बैच में हैं, हर 2 हफ्ते में आपको टेस्ट देना ही देना है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले 6 महीनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपका क्या प्लान रहना चाहिए, किस तरह से आपको आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि अगले 6 महीनों में अभी तक जो भी हमने किया है उसको हम लोग और बेहतर कर सकें, और जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट जो पहला हमारा होने वाला है उस तक ही हम खुद को बहुत ज़्यादा सेफ कर लें, ताकि बचे हुए समय में हम लोग केवल एडवांस पर फोकस कर पाएं। इसी के साथ ये सेशन लक्ष्य और प्रयास के लिए जितना है उतना ही अर्जुना के लिए भी है। उनको भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से अगले 6 महीने उन्हें क्या क्या काम करने चाहिए, ताकि आगे आने वाले सालों में उन्हें दिक्कतें ना हो। तो बिना समय को और ज़्यादा खींचते हुए मैं फटाफट से स्ट्रेटजी पर आता हूं। अगले 6 महीने यानी कि जुलाई लगभग अपना खत्म होने को आ गया है, तो मैं बात करूंगा तुम्हारी अगस्त से लेकर जनवरी तक तुम्हारा क्या प्लान रहना चाहिए। अगस्त इस साल से जनवरी अगले साल तक, इन 6 महीनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर आप 11th में हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप 12th में हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपने इस साल ड्रॉप लिया है, आप प्रयास बैच में हैं, तो आपको क्या करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगस्त महीने से, है ना। अगर आप 11th क्लास में हैं तो अभी आपको केवल और केवल जो टॉपिक 11th में चल रहे हैं उस पर फोकस करना है, और उस पर बहुत अच्छे से पकड़ बनाए रखनी है, ताकि आगे जाकर देखो अभी बहुत क्रूशियल टॉपिक्स तुम्हारी क्लास में चल रहे होते हैं जो फंडामेंटल बिल्ड करते हैं, जो आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स का एक आधार बनते हैं। तो अभी हमें करंट चैप्टर को इस तरह से पढ़ लेना है ताकि आगे दिक्कत ना आए। विश्वास नहीं हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना। जिन लोगों का बेस कमजोर रह जाता है आगे फिर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सबसे जरूरी चीज, डेली 3 से 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालें। यह आदत जितना जल्दी अपने अंदर डाल लोगे, आगे आने वाला समय उतना बेहतर हो जाएगा, उतना कम दिक्कतें 12वीं में फेस करेंगे। जो बच्चे अभी 12वीं में है, लक्ष्य में है, इन बच्चों को जेईई 2027 के साथ साथ इस साल बोर्ड्स का भी एग्जाम देना है। अभी अगस्त के महीने में मेरी सलाह यही रहती है कि डेली आपको 11th के बारे में उतना नहीं सोचना है। अभी आपको 12th के चैप्टर्स पर ही फोकस करना है। जो चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं उन्हीं पर आपको पूरा फोकस रखना है, क्योंकि 12th रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन वीकेंड पर आप 11वीं के जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन शुरू कर सकते हैं। जो 11th के जब सबसे ज्यादा सवाल देने वाले चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैथ्स में आपका सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, या इस तरह के जो भी चैप्टर आपके सब्जेक्ट वाइज हैं जिनसे 11th में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 11वीं के उन टॉपिक्स को आप वीकेंड्स पर 1-1 घंटा या 2-2 घंटा रख सकते हैं, जिसमें आप इनको पढ़ सकते हैं। हल्का फुल्का इनको देखना चालू कर दें अगस्त से। और जो हमारे प्रयास वाले बच्चे हैं जिनको केवल जेईई 2027 देना है, अभी देखो 11th और 12th का सिलेबस समानांतर चला है। इसका क्या अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान दे लेना है। 11th और 12th दोनों के ही चैप्टर, जो भी चैप्टर क्लास में चल रहा है आपको उसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना मेरा 11th बहुत ज्यादा वीक था तो मैं 11th पे ज्यादा ध्यान दे देता हूं, 12th तो मैंने अच्छे से की हुई है। ऐसा नहीं करना है। आपको जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसे बेहतर ढंग से कंप्लीट करना है, और हर 2 हफ्ते में पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दें। हर 2 हफ्ते में आपको टेस्ट देना ही देना है।
खास करके प्रयास वाले बच्चों के लिए मैं ये बोलता हूं कि आपको स्कूल का उतना लोड नहीं है तो आप उस समय को टेस्ट के लिए अलग से रखें। जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट दे, जितना ज़्यादा हो सके अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। ये अगस्त का महीने में आपको करना है। फिर आ जाते हैं सितंबर में। सितंबर में जो अपने 11th वाले बच्चे हैं जिनको 2028 में देना है, स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह चलते रहेंगे तो साथ में इन पर भी फोकस करें। थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस रखें ताकि आपको अगले साल जब बोर्ड्स देना हो तब कोई दिक्कत ना हो। नए टॉपिक्स जब आगे आते जाएं, इसके साथ में आप पुराने बैकलॉग, अगर पुराना कुछ हो गया है तो उसको क्लियर करते चले जाएं, नहीं तो ये आगे जाकर बढ़ते चले जाएंगे। जो 12वीं वाले बच्चे हैं, 12वीं के भारी चैप्टर पूरे करें। भारी चैप्टर कौन से होते हैं? जो 12वीं के हाई वेटेज चैप्टर होते हैं, है ना। जैसे मैथ्स में अपन बात करें तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट भारी चैप्टर, ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। रिलेशन इन फंक्शन अभी चल रहा है अपना, भारी चैप्टर, ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जो 12 के हाई वेटेज चैप्टर हैं उनको कंप्लीट करना है। उनको ऐसा नहीं, उनका बैकलॉग नहीं रखना है। भारी चैप्टर पूरे करने का मतलब है उनका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और स्कूल एग्जाम के दौरान जेई के नोट्स का रिवीजन ना छोड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर स्कूल में कोई एक्टिविटी चल रही थी तो हमने जेई के बारे में पढ़ना ही छोड़ दिया। हल्का फुल्का टच बनाए रखना है। ड्रॉपर अपने प्रयास वाले बच्चे, थोड़ा सिलेबस की रफ्तार अब बढ़ जाएगी, आपको भी थोड़ा स्पीड में चीजें करनी होंगी, समय देना ज्यादा चालू करना पड़ेगा और वही हर 2 हफ्ते में टेस्ट तो देना ही देना है। इन अगस्त और सितंबर के महीने के 2 सबसे जरूरी बिंदु जो आपके लिए रहने वाले हैं, ध्यान से सुनना। लगातार 3 घंटे बिना उठे पढ़ाई करने की आदत डालें। ये बहुत सारे बच्चों में नहीं होती है। एक साथ 3 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है। कोशिश करें ये काम करने की। हर रविवार कम से कम 3 घंटे पुराने बैकलॉग क्लियर करने के लिए फिक्स करें और चैप्टर पूरा होते ही उसका फॉर्मूला बैंक तैयार करें। ये काम आपको अगस्त और सितंबर के महीने से करना शुरू कर देना चाहिए। इसकी आदत आपकी डल जानी चाहिए। सितंबर महीने के बाद जब आपके पास आएगा अक्टूबर, 11th वाले बच्चों मुश्किल टॉपिक्स को गहराई से समझें। अब आपको समझ में आने लग जाएगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स, कुछ कुछ चैप्टर जो हैं वो काफी टफ होते हैं, उन पर ज्यादा समय दें। इसी साल उनको कंप्लीट करें और हर 3 हफ्ते में आपको टेस्ट देना चालू कर देना चाहिए। टेस्ट जो भी हो रहा है उसको पूरा ईमानदारी से दें। अगर आप 12वीं में हैं, हाई वेटेज कॉम्बो खत्म करें। अब ये हाई वेटेज कॉम्बो क्या होता है? कॉम्बो का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक कॉम्बिनेशन हो गया। निश्चित समाकलन एवं वक्रों के मध्य क्षेत्रफल, ये कॉम्बिनेशन हो गया। वेक्टर 3D तो खैर यहां तक नहीं आएगा, लेकिन आगे जाकर वेक्टर 3D भी होगा। ऐसे ही 11th और 12th के जो कुछ कॉम्बो है, जैसे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो गया, है ना, बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। ऐसे जो कॉम्बो हैं जो एक साथ चलते हैं उन पर फोकस करना स्टार्ट करें। 12वीं के ही करने हैं अभी आपको, 11th पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। स्कूल के प्रैक्टिकल्स और रिकॉर्ड बुक्स का काम निपटा है। ये क्या होता है देखो, एकदम लास्ट मोमेंट पे जनवरी में आपके प्रैक्टिकल भी हो रहे होंगे, जनवरी में जेई भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती है, तो तब का समय आपके पास खाली रहे, आप जेई की तैयारी कर पाए। इसीलिए ये सारी चीजें हल्की फुल्की सी अक्टूबर के मंथ से करना स्टार्ट कर देना है। जो प्रयास वाले बच्चे हैं, सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा इस महीने में खत्म हो जाना चाहिए लगभग। इसके बाद आपके पास 2 महीने बचेंगे, नवंबर दिसंबर। ये मान लीजिए कि आपका 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। तो यही ध्यान रखना है हम लोगों को कि हमारा भी क्लास के साथ साथ इतना परसेंट सिलेबस एक फर्स्ट राउंड तो कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि बैकलॉग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया हो। बैकलॉग क्लियर कर देना है और मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हर हफ्ते कर दें। जो मैं 2 हफ्ते बोल रहा था, अब अक्टूबर महीने से हमको हर हफ्ते एक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही काम आपको अक्टूबर महीने से स्टार्ट कर देना होगा। ये सारी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से रैंडमली उठाकर ले आया हूं। मुझे पता है किस तरह की चीजें सालों दर साल जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो करते हैं। उनको हम क्या सलाह देते हैं, वही सलाह आपको भी दी जा रही है। नवंबर में 11th वालों बच्चों को भाई स्कूल को भी आपको फोकस रखना है। स्कूल के टेस्ट के साथ साथ बैलेंस बनाना है। जो चीजें स्कूल में चल रही है, कोचिंग में चल रही है, साथ में उनको पढ़ते रहें। 12वीं वाले बच्चे 12th का बचा हुआ सिलेबस अंतिम चरणों में लाएं। मतलब क्या है, जो भी बैकलॉग हो गया था
है ना, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के खत्म करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बच जाए। और बोर्ड, प्री बोर्ड्स और जेई दोनों के कॉमन पीवाईक्यू लगाए। सर कॉमन पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे? तो देखो, मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि बोर्ड्स में भी जो हाई वेटेज चैप्टर है और जेई में जो भी हाई वेटेज चैप्टर है, उन दोनों कॉमन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें ताकि आपका बोर्ड्स का काम भी होता रहे और साथ में जेई की तैयारी भी होती रहे। प्रयास वाले बच्चों, शॉर्ट नोट्स बनाना अब स्टार्ट कर देना चाहिए। ये समय आ जाता है कि अब हम जो है हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएं और यही वो महीना होगा जिसमें आपका मंजिल सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो मंजिल सीरीज जैसे ही स्टार्ट होगा, अपने 12th वाले बच्चों को 11th का पूरा रिवीजन, और ड्रॉपर वाले बच्चे जिनका कुछ छूट गया है या कुछ लेट ज्वाइन किए थे, वो सारे लोग मंजिल को पूरा शिद्दत से फॉलो करना, देखना चालू करेंगे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में बड़े चैप्टर्स को 2-3 पेजों में समेट कर शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे कि शॉर्ट नोट्स में आपको देता रहता हूं, उन शॉर्ट नोट्स को आपको हैंडी रखना है, रेडी रखना है। हर मॉक टेस्ट के बाद टेस्ट का एनालिसिस जरूर करें। यहां आने तक हम लोगों को टेस्ट का एनालिसिस करना आ जाना चाहिए, अपनी गलतियां पहचानना आ जाना चाहिए और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पिछले सालों के प्रश्न नियमित रूप से हल करना चालू कर दें। अब मंजिल में मोस्टली यही काम करवाया जाएगा, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। तो आपको एक तरह से बस मंजिल को अच्छे से फॉलो करना है, इससे आपका काम हो जाएगा। फिर आएगा दिसंबर का महीना। 11वीं वाले बच्चे, अपना सिलेबस लगभग अंतिम चरण में, पर आपको बस अपने जो सिलेबस क्लास में चल रहा है उसी पे फोकस करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 12th वाले बच्चों को 15 दिसंबर तक 12वीं का सिलेबस हर हाल में खत्म कर देना है। क्लासेस में हो जाएगा, आपको भी कर देना है। बचे हुए 15 दिन में हर 3 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट और 11वीं का फास्ट ट्रैक रिवीजन, ये करना आप लोगों को स्टार्ट कर देना है। यही आपकी स्ट्रेटेजी दिसंबर के लास्ट के 15 दिनों में रहनी चाहिए। इधर आ जाएं ड्रॉपर वाले बच्चे, 31 दिसंबर तक पूरा सिलेबस समाप्त करें और असली एग्जाम टाइमिंग जो 9 से 12 और 3 से 6 होती है, उसमें बैठकर फुल टेस्ट देना चालू करें। जो एक्चुअल एग्जाम का ड्यूरेशन होता है सुबह 9 से 12, 3 से 6, उस दौरान आपको टेस्ट देना शुरू कर देना है। फिर आएगा आपका जनवरी और आखिरी महीना। जनवरी में 11th वाले बच्चों को तो अपना सिलेबस खत्म करने पर और स्कूल के फाइनल एग्जाम्स पर ध्यान देना है। 12वीं वाले बच्चों को पूरी तरह से सिर्फ रिवीजन और पिछले सालों के पीवाईक्यू पर फोकस करना है और हर दूसरे दिन परीक्षा के माहौल में टेस्ट देना है। समझ गए बात को? इसी तरह से जो अपने प्रयास वाले बच्चे हैं उन्हें भी सेम काम करना है, पूरी तरह से रिवीजन, पीवाईक्यू और टेस्ट पर फोकस करना है। जेई की परीक्षा के समय जो 9 से 12 और 3 से 6 का होता है, उसी अनुसार अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करें। मतलब सुबह 9 से 12 और 3 से 6 आपको सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है। जनवरी में भी अगर ये काम शुरू नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और जनवरी में नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो पुराना पढ़ रखा है उसी पर फोकस करना है। ये सारा काम आपको अगले 6 महीने तक करना है। अगर ईमानदारी से ये चीजों का पालन करोगे तो खुद की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखोगे। अब जो शुरू से लेकर अंत तक करने ही है, गलती डायरी, एक मिस्टेक की डायरी बनाओ। जब जब जो गलती करो सवाल करते समय उन गलतियों को ले जाकर लिखो। ये गलती डायरी आपके लास्ट में बहुत काम में आएगी। और केवल खुद के हाथ से लिखें, है ना। नोट्स ऐसा नहीं है कि पूरा पीडीएफ के भरोसे ही रहें हम लोग। हो सके जितने नोट्स स्वयं के हाथों से बनाएं। और सबसे जरूरी चीज, कम से कम 7 घंटे रोजाना जरूर सोएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कम सो रहे हैं, इससे हमारी ही हेल्थ खराब हो रही हो। ये जो बातें मैंने अभी की है, इनको ध्यान से सुनना, समझना और अच्छे से पालन करने की कोशिश करना, तुम पाओगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ। अगर आपकी और कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।